Good morning students. In the last video we have discussed about how metal react with the oxygen. Today we are going to discuss how the metal react with water. Water के साथ metal किस तरीके से react करते हैं. ओके तो मेटल्स जो है अलग अलग तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, कुछ मेटल्स जो हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स जो हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, दे रिएक्ट ओनली विद द स्टीम. और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं. ओके, दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विथ वाटर. सो कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन विथ वाटर आर लेड है, कॉपर है, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड. ठीक है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, कॉपर है, लेड है. दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. अच्छा, कुछ बच्चों को ना सिंबल्स याद नहीं रहते. अब आप क्लास 10th में पहुंच गए हैं, आपको सिंबल्स फिर से जो 9th क्लास में आपको सिंबल पढ़ाया था उसको फिर से आप याद करेंगे. ठीक है, PB लेड प्लम्बम, CU कॉपर, AU गोल्ड है ना. गोल्ड का ये सिंबल कहाँ से आता है? ऑरम. गोल्ड जो है उसका सिंबल कहाँ से आता है? ऑरम से. AG मतलब सिल्वर. ठीक है, सो दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. एग्जाम में अगर आता है कि कौन कौन से मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते तो आपको नाम पता होने चाहिए. लेड, कॉपर, सिल्वर एंड ऑरम या फिर गोल्ड. दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? तो सोडियम हो गया, पोटेशियम और कैल्शियम. आपको पता है सोडियम पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं. तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं सोडियम पोटेशियम. ठीक है, और इवन कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. हॉट वाटर के साथ जो है मैग्नीशियम रिएक्ट करता है. स्टीम के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है. दे रिएक्ट विथ स्टीम ओनली. ये कोल्ड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, हॉट के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, स्टीम मैंने समझते हैं ना, भाप. सो दीज एलिमेंट्स, दीज मेटल रिएक्ट ओनली विद द स्टीम. तो आपको ये चीज़ें भी यू शुड रिमेंबर कि कौन सा मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल कोल्ड के साथ और कौन सा मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और कौन से मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ. सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं कॉपर के वाटर के साथ. ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे रिएक्शंस देखेंगे. पहले देखेंगे कि सोडियम पोटेशियम किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम. फिर हम देखेंगे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है वो किस तरीके से वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो सारे रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी आता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेटल्स, हाउ द मेटल रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर. या फिर हॉट वाटर, कोल्ड या हॉट वाटर. तो जब भी मेटल कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. ठीक है, मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. पर जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब मेटल स्टीम के साथ स्टीम भाप के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों. वाटर के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और जब स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है. ठीक है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH वाले ग्रुप. ठीक है, मेटल लेते हैं सोडियम, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है. ठीक है, तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. मतलब क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH. OH फिर OH जो है वो हाइड्रोक्साइड के लिए होता है, सोडियम के लिए Na. याद रखेंगे, है ना, एग्जाम में अभी भी आया था आपको लास्ट ईयर, अभी जो आपने 9th एग्जाम दिया हाइड्रोक्साइड आया था. बच्चे HO लिख देते हैं हाइड्रोक्साइड. कितनी बार आप लोगों को क्लास में बता चुके हैं, कितनी बार, 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बता चुकी होंगी मैं. हाइड्रोक्साइड मीन्स OH.
उसके बाद भी सेम मिस्टेक। यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, बट यू पीपल आर रिपीटिंग योर मिस्टेक्स, है ना। हमको अपने गलतियों से सीखना चाहिए, बट आप लोग तो बार बार वही मिस्टेक्स करते हैं। तो फिर से बता रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH इज हाइड्रोक्साइड, है ना। हाइड्रोक्साइड आयन कैसा होता है, OH माइनस इज अ हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो जब सोडियम और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएंगे, H2 गैस। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो क्या करें भाई, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं तो शायद बैलेंस हो जाएगा। पर यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर हम भी 2 लगा देते हैं, तो यहाँ 2 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ 2 प्लस 4 हाइड्रोजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी देखो 2 ऑक्सीजन। सो नाउ इट इज बैलेंस्ड। जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, ये NaOH जो है वो एक्वस रहता है, और H2 क्या है, गैशियस फॉर्म में रहेगा। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्वस फॉर्म में मतलब पानी में घुला हुआ रहेगा। तो इस तरीके से जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके है, सोडियम मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ। कैसा वाटर है ये, कोल्ड वाटर, और क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरीके से पोटेशियम का भी हम लोग देखते हैं। पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH प्लस H2। इसको भी आप बैलेंस कर लो। ये एक्वस रहेगा अगेन, ये गैसियस फॉर्म में रहेगा, ये लिक्विड फॉर्म में, और ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल्स जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 2। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, क्रॉस में जाएगा तो Ca पे क्या लग जाएगा, Ca1, और ये पूरा OH पे ट्वाइस लगेगा, CaOH ट्वाइस। बोलना नहीं आता है कुछ बच्चों को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH ट्वाइस। बार बार बोलने के बाद भी वही मिस्टेक होता है। फिर से बता रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, क्या बोलते हैं उसको, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, उसकी वैलेंसी 1 होती है। यहाँ Ca पे 1 लगा, OH पे 2 है, पूरे OH पे 2 है ना, सिर्फ O पे 2 नहीं है, H पे 2 नहीं है, पूरे OH पे 2 है, इसलिए ब्रैकेट लगा के 2 लगाएंगे हम। और इसको पढ़ेंगे कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस पढ़ेंगे इसको, 2 मत पढ़ देना सिखाने के बाद भी। ओके, व्हाटएवर। सो कैल्शियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, जो कैल्शियम है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सो व्हेन द कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम मेटल जो है वो फ्लोट करने लगता है। फ्लोट समझते हैं ना, तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है उसके बबल्स बनने लगते हैं। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने लगते हैं और जो कैल्शियम है उस बबल्स में चिपक जाता है और क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। सो पीसेस ऑफ कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर द रिएक्शन। वाई, बिकॉज दी कैल्शियम जो है वो किससे चिपक जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल से चिपक जाते हैं। दे स्टिक टू दी हाइड्रोजन गैस बबल, जिसकी वजह से वो क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, समझना है।
मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कैसे वाटर है? कोल्ड वाटर है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाने आना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को सिखा दिया किस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं, 9th में भी करा दिए हैं और अभी भी कराते जा रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेटल जो है वो स्टीम के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब मेटल जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। सो एल्यूमिनियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये वाटर स्टीम है, स्टीम मतलब कौन सा फॉर्म हुआ? स्टीम मतलब भाप। भाप कौन से फॉर्म में रहता है? गैशियस फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में है। ये रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? Al2O3। और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो अब रिएक्शन होगा ये। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है? ऑक्साइड। तो याद रखेंगे जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। सो मेटल यहाँ पर क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। इसको आप बैलेंस करोगे, 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, ठीक है। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। और मैंने कौन सा बताया था कि मेटल जो है, ऐसा कौन सा मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है? आयरन, ठीक है। आयरन रहता है Fe, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। वाटर जो है स्टीम है इसलिए ये गैशियस फॉर्म में रहेगा। और क्या बनाएंगे ये? मेटल के ऑक्साइड। इसमें बनता है Fe3O4 बनता है। इसको बैलेंस कर दो तो ये है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। Fe3O4 बनता है यहाँ पर। याद रखेंगे थोड़ा अलग सा Fe3O4 है, अलग टाइप का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, ओके। और ये H2 कौन से फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में। यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है Fe3O4, क्योंकि आपको पता है कि आयरन की वैलेंसी 3 होती है या तो 2 होती है, उस हिसाब से ये आ ही नहीं रहा है। तो ये थोड़ा सा रटने की ज़रूरत है कि Fe3O4 बनता है यहाँ पर, ठीक है। सो जो आयरन है वाटर वेपर, जिसको हम बोल रहे हैं स्टीम, है ना, यहाँ जो आयरन है स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो क्लियर हुआ कि किस तरीके से मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से मेटल जो है दे आर रिएक्टिंग विथ कोल्ड वाटर। हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। तो जैसे मैग्नीशियम है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, तो कैसे लिखोगे आप? मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? MgOH ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH ट्वाइस। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ 2H2 लगा दो। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। यहाँ पर भी बैलेंस नहीं था, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है हॉट वाटर से। ना क्लियर हुआ? समझ में आया कि किस तरीके से मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल जो है कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल जो है सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट करते हैं? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पर एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया या जिंक हो गया, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब जो है अगला हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। और कैसा एसिड है? डाइल्यूट एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। डाइल्यूट एसिड मतलब आपने एसिड में क्या डाल रखा है? वाटर डाल रखा हुआ है, ठीक है। वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है, ओके, उसी को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो मेटल किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करता है? सो मेटल जो है जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब कोई भी मेटल ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ सोडियम लिया है, मैग्नीशियम लिया है, एल्यूमिनियम और जिंक।
ठीक है। सोडियम का रिएक्शन हमने कोई भी एसिड ले सकते हैं, मैंने यहाँ HCl और H2SO4 लिया हुआ है, ठीक है। आप और भी रिएक्शंस बना सकते हैं। सो सोडियम जो है Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट। तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl, दिस इज मेटल सॉल्ट, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आप इसको बैलेंस कर लो, 2NaCl हो जाएगा यहाँ पर, ओके। सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड। नाउ अब हम मैग्नीशियम का ले रहे हैं। मैग्नीशियम जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस H2। आप इसमें खुद से भी बना सकते हैं, Mg का रिएक्शन HCl से बनाइए, सोडियम का रिएक्शन H2SO4 से बनाइए। अब मैं जो अगला ले रही हूँ वो है एल्यूमिनियम जो है HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। सो अगेन मेटल सॉल्ट बनेगा AlCl3 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको आपको बैलेंस करना है। यहाँ 2 है तो मैं यहाँ लगा देती हूँ 6, ये 3, 2, 2, ठीक है। नाउ दिस वन इज बैलेंस्ड। अब जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ZnSO4 और H2 गैस रिलीज होगी। सो यू कैन सी कि जब मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी एसिड्स हैं दे आर डाइल्यूटेड वन। सो जो मेटल्स हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। सो जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड फॉर्म मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बट इसमें आप देखो मैंने HCl और H2SO4 का एग्जाम्पल लिया है। एक और एसिड हमने पढ़ा है HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। मैंने नाइट्रिक एसिड को एक भी बार लिया नहीं है किसी भी रिएक्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो इट डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ओके। जब क्या बोल रहे हैं, जब मेटल्स जो है HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन एग्जाम में आता है कि वाई डज द हाइड्रोजन गैस इज नॉट वाई द हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन दी मेटल रिएक्ट विथ HNO3, ठीक है। मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है, क्यों नहीं निकलती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HNO3 बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देता है चीज़ों को। तो जैसे ही मेटल्स जो हैं वो HNO3 के साथ निकलते हैं, ये जो हाइड्रोजन गैस है उसको ये HNO3 ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इसमें क्या कर देगा, ऑक्सीजन ऐड कर देगा। तो जैसे ही H2 गैस निकलती है उसको ऑक्सीडाइज करके इसको किस में बदल देता है, वाटर में बदल देता है, और खुद जो है NO2 में रिड्यूस हो जाता है। किसमें रिड्यूस हो जाता है, NO2 में। क्लियर हुआ? फिर से बोल देते हैं, HNO3 जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं रिलीज करता है, इवॉल्व नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि HNO3 क्या है, इट इज़ अ वेरी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से बोल रहे हैं, HNO3 क्या है, HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये क्या करेगा, चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको ये ऑक्सीडाइज करके उसको किस में चेंज कर देता है, वाटर में चेंज कर देता है ना। आप खुद ही सोचो, H2 में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो HNO3 जो H2 है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में चेंज कर देता है और खुद NO2 में रिड्यूस हो जाता है। इसलिए जो है मेटल्स जो है HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। फिर भी से इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ओके। सो जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है, ओके, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मेटल्स विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस? Which are the two elements? Magnesium and manganese. Okay, magnesium Mg, manganese Mn. They both react with dilute HNO3 and evolve hydrogen gas. बस इन्हीं दो मेटल्स जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। बाकी और कोई मेटल नहीं करता है।
ठीक है, कौन कौन से मेटल करते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। बाकी क्यों ऐसा नहीं होता है, बाकी जो मेटल्स हैं वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि HNO3 बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, NO2 में रिड्यूस हो जाता है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि किस तरीके से जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए NCERT बुक का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एक पॉइंट आपको बता रही हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आता है, हर एक पॉइंट से आता है, इसलिए हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप बहुत ही ध्यान से ये सब वीडियोस देखेंगे और नोट्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अगली क्लास में हम आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स की। ओके, थैंक यू।